हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या हैं, इनके डिफिनेशन क्या हैं, टोटल इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन यहाँ लिख लीजिए। डिफिनेशन का मतलब होता है बच्चों परिभाषा। डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा होता है, आप लोग नोट करिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये है इसका डिफिनेशन, परिभाषा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर एग्जाम्पल मान लो हो गया, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। आप देख रहे हो कि लास्ट में कौन सा शब्द देखने को मिल रहा है, ता है। लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है, ता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, श्याम घर जाता है। श्याम कहाँ जाता है, घर जाता है। इसमें भी देख रहे हो कि लास्ट में कौन सा शब्द देखने को मिल रहा है, ता है। यानी जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसा शब्द जरूर दिखाई देगा। अब इसे बनाने का रूल क्या है, पहले यहाँ पर रूल देखो। रूल को हिंदी में हम नियम बोलते हैं। पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को। फिर हम वर्ब क्या लिखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम लगाते हैं कब, यहाँ पर आगे लिख लो, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, मतलब जब आपका कर्ता एक वचन होगा तो उस समय हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो यहाँ दिख रहा है वह सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में किसको लिखते हैं, अदर को। ठीक है, यही आपका रूल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारा, राम बाजार जाता है, तो इसमें राम को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। जो कार्य को करने वाला है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो बाजार जाने का कार्य आप नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम ही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हम पहले इस सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिख दिए, राम को लिख दिए। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, इसमें वर्ब कौन है आपका, जाना। कहाँ जा रहा है, बाजार, यानी जाने का कार्य कर रहा है, यही आपका क्या है, वर्ब है। तो हम गो लिखेंगे। और बताइए, ये राम एक व्यक्ति है कि दो व्यक्ति हैं, तो आप देख रहे हो कि राम एक ही व्यक्ति है। राम कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, यानी कि ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें ईएस को लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हम गो में क्यों ईएस लगा रहे हैं, क्योंकि राम हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक है, उसके बाद राम कहाँ जाता है, बाजार, तो आप यहाँ टू मार्केट लिख दीजिए। ठीक है, टू मार्केट। आगे
श्याम घर जाता है, तो श्याम का मीनिंग यहाँ आप लिखेंगे SHYAM, श्याम हो गया। अब श्याम भी तो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो जाने के लिए हम गो लगाते हैं, इसमें ES हम लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर ये हमारा सिंगुलर नहीं होता तो हम यहाँ ES नहीं लगाते। और कहाँ जा रहा है बताओ, घर जा रहा है, तो श्याम गोज टू क्या लिख देंगे आप, हाउस। ठीक है, आप होम भी यहाँ यूज कर सकते हैं या हाउस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनको बनाते हैं। 3 रूल को आप लिख लीजिए। हमने जो रूल आपको दिखा दिया है ये क्या है, कब लगाया जाएगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। और यहाँ पर सेकेंड रूल आप लिख लीजिए कि हम सब्जेक्ट के बाद केवल वर्ब हम लगाते हैं और इसमें S या ES नहीं ऐड करते हैं। ये कब करते हैं, जब सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो उस समय हम इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और लास्ट में अदर को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए रूल को नोट करिए, डिफिनेशन को नोट करिए, फास्ट करिए। तो देखो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अब देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का क्या रूल होता है, इसका क्या पहचान होता है। ठीक है, तो जब वाक्य में नहीं शब्द दिखाई दे, जब वाक्य में नहीं शब्द दिखाई दे तो एक वचनकर्ता के साथ, तो एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है, डज नॉट। एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है बच्चों, डज नॉट। तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं लगाते हैं। ठीक है, यह है आपका नकारात्मक वाक्य का रूल, नियम। तो चलिए इसको हम यहाँ पर, ये नियम था आपका, मैंने यहाँ पर रूल दिखा देता हूँ। रूल्स शार्ट में इसको आप लोग कैसे याद करोगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। डज या अगर मान लो सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, बहुवचन है, तो तुम क्या लगाओगे, डू नॉट। तो डज या डू ये सब्जेक्ट के आधार पर लगेगा, कर्तानुसार लगेगा। कैसे लगेगा, कर्तानुसार। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट। डज या डू इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ लिखोगे। अगर कर्ता एक वचन है तो डज लिखोगे, कर्ता बहुवचन है तो डू लिखोगे। और उसके बाद क्या लिखोगे, नॉट। ठीक है, ये NOT है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपका अदर लिखा जाएगा। ठीक है, यही इसके रूल हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इस सेंटेंस में आपको देखिए नहीं शब्द देखने को मिल गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, निगेटिव है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट मोहन है तो हम पहले मोहन को लिखेंगे। और बताओ मोहन एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद हम नॉट को लिखेंगे। देखिए रूल में मैंने बोला था डज के बाद क्या आएगा, नॉट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलता है, यानी खेलना हमारा क्या है, वर्ब है। तो खेलना का मीनिंग क्या होता है, प्ले। क्या होता है, प्ले। ठीक है,
शोर नहीं करिए, यहाँ ध्यान से देखिए, प्ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? क्रिकेट। तो यहाँ लिख दीजिए CRICKET, ये क्रिकेट का मीनिंग हो गया। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, हम दौड़ने नहीं जाते हैं। हम दौड़ने नहीं जाते हैं, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले हम का मीनिंग आप लिखेंगे वी। हम का मीनिंग क्या लिखेंगे? वी। और बच्चों वी को हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। वी को क्या कहते हैं? बहुवचन। मतलब ये जो सब्जेक्ट वी है ना, ये एक वचन नहीं है, क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है। तो बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे? डू। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। और नॉट लिखने के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौने माने जाना होता है? गो माने जाना होता है। तो हम गो लिखेंगे। कहाँ नहीं जाते हो बताओ? दौड़ने। तो गो टू रन लिख सकते हो, गो टू रन। ठीक है, वी डू नॉट गो टू रन। ठीक है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल है, नोट कर लीजिए।